होगा, लेकिन नेकियां तौली जाएंगी। फअम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु, ओ कायनात के लोगों जिसकी नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और बुराइयों का पल्ला उठ जाएगा, नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और बुराइयों का पल्ला उठ जाएगा, यानी नेकियां ज्यादा होंगी। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, तो वह ऐशो आराम के साथ जन्नत के अंदर होगा। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियों का पल्ला नीचे हो गया, जिसकी नेकियां कम हो गई और बुराइयों का पल्ला उठ गया, ये कौन लोग होंगे? वो मौजूदा मुआशरे वालों, ओ समाज वालों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों और इस मुआशरे में जन्म लेने वाले मेरे भाइयों, मैं प्रेम पूर्वक कह सकता हूं वो हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो मेरे भाइयों। वो उसमें उस दिन से कोई नहीं बच सकता। अगर आलिम करेगा तो वो भी होगा, जाहिल करेगा तो वो भी होगा, और अगर बहुत बड़ा लामा करेगा तो वो भी होगा, और बहुत बड़ा जाहिल करेगा तो वो भी होगा, क्योंकि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, उस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे का बोझ न उठाएगी, कोई किसी का मालिक न होगा। जरा उस दिन के नक्शे को देखो, नेकियां तौली जा रही हैं, नेकियां एक तरफ और बुराइयां एक तरफ। ये नेकियां और बुराइयां उस दिन अपनी असली शक्ल में आएंगी मेरे भाइयों, जो दिखाई नहीं देती फिर भी तौली जाएंगी। जैसे आज बिजली का करंट, बिजली की रीड मीटर में आ जाता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आज जिस तरीके से रीडिंग आ जाती है, बिजली का एक यूनिट आ जाते हैं। टेलीफोन तुम करते हो, उस बातचीत का खर्चा दिखाई नहीं देता, लेकिन कंप्यूटर में उसकी रीडिंग आ जाती है। जिस तरीके से सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती, लेकिन टेलीविजन में तुम 4 महानगरों का तापमान देख लेते हो, उसी तरीके से ये नेकियां और बुराइयां भी तौल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने रख देगा। और जब ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी तो सुनो, वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु, नेकी का पल्ला अगर उठ गया, बुराइयों का भारी हो गया, फउम्मुहु हाविया, तो उनका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नफीस चाटा मारा है उनके चेहरों पर, जो इमाम कायनात को इल्मे गैब का फतवा लगाते हैं। फरमाया वमा अदराका मा हिया, आए नबी तुम उस हाविया के बारे में नहीं जानते, नारुन हामिया, और वो तो जहन्नम की शोला मारती हुई, वो तो जहन्नम की धड़कती हुई आग होगी। ये कयामत का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सामने रख दिया। अब जरा देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तकून शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील, कयामत के दिन तुम देखोगे ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। हाय हाय, 1 मील के फासले पर, और इंसान अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा होगा, कोई टखनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कांधे के बराबर। ये 1 मील के फासले पर सूरज कैसे आएगा? आज साइंस कैसे साष्टांग कर रही है, और फिर मरने के बाद इंसान दोबारा कैसे जीवित होगा, कैसे जिंदा होगा। यूरोप कंट्री ने इसको भी साबित कर दिया, यूरोप कंट्री ने इसको भी साबित कर दिया। अभी आपके सामने वो नक्शा आ रहा है, जरा कुरान का एक साइंटिफिक नक्शा देखो क्या खींचा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये भी कुरान कहता है कि एक जलजला आएगा, और वो जलजला सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र में महसूस हो, ऐसा नहीं होगा कि वो उड़ीसा में महसूस हो, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ भुवनेश्वर में हो, ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ मऊ में या इटावा में हो। मेरे भाइयों, वो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा, वो कुर्बे कयामत जो जमीन फटेगी वो कैसा जलजला होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन उथल पथल कर दी जाएगी, पूरे जोरों के साथ ये जमीन हिलाई जाएगी। एक मामूली से झटके के अंदर मकानात गिर जाते हैं, एक मामूली से झटके के अंदर मकानात ज़ेरे ज़मीन मदफून हो जाते हैं। कुर्बे कयामत वो उथल पथल जब होगा और पहाड़ों का बैलेंस बिगड़ेगा, इवइज़ल जिबाल सुय्यरत, और ये पहाड़ जब जमीन पे चलाए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मारुतियां चलती हैं, हीरो होंडा दौड़ता है, बुलेट दौड़ती है, यामाहा गाड़ियां दौड़ती हैं, जैसे ये गाड़ियां चलती हैं, ऐसे ही जब इज़ल जिबाल सुय्यरत, इस सरजमीन के ऊपर पहाड़ चला दिए जाएंगे। कोई बड़ा पहाड़ होगा, कोई छोटा पहाड़ होगा। बड़े पहाड़ों का बैलेंस जब दाहिनी तरफ जाएगा तो जमीन दाहिनी तरफ उथल पथल कर दी जाएगी, और बड़े पहाड़ों का बैलेंस जब
बाईं तरफ जाएगा तो ये जमीन बाईं तरफ डिसबैलेंस हो जाएगी। अल्लाह कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जमीन जब अपने पूरे जोरों के साथ और पूरी शिद्दत के साथ जब हिला डाली जाएगी तो जब 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 जब, जब ये जमीन उथल पथल होगी तो क्या होगा, वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, उस जमीन पे ऐसा भी होगा कि पूरी की पूरी पलट कर फिर अपनी शक्ल पे आएगी, क्योंकि जब पूरी पलटी जाएगी तो जमीन के अंदर का खजाना भी सड़कों पे पड़ा हुआ होगा, जमीन के ऊपर खजाना भी चमक रहा होगा। सोने और चांदी के पहाड़ जो जमीन में दफन है वो जमीन के पलटने से वो भी सामने आ गए होंगे, और सोना इतनी कसीर तादाद में जमीन पे पड़ा होगा। हाय हाय, आज मदरसे वाले ज़कात मांगते हैं, तुम ज़कात को बचाते हो, तुम ज़कातों को नहीं देते हो। आज तुमसे गरीब और भीख मंगना भीख मांगता है, कोड़ी और अपाहिज ज़कात का सवाल करता है, लेकिन तुझे तेरी बेटी की मोहब्बत में जहेज की देने की वजह से उस ज़कात को अदा करना नहीं करता है। उस दिन ये सोना और चांदी जमीन पे पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला ना होगा। लोग ज़कात ले लेके दौड़ रहे होंगे, गरीब मिल जाए लेकिन कोई लेने वाला ना होगा, मदरसा कबूल कर ले लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। मेरे भाइयों, ये वो दिन होगा अंतरल हुफातल उरातल लालता रिया अशायत तावलुन फिल बुनियान, ये वो दिन होगा कि जंगलों में भेड़ चराने वाले भी अमीर बन चुके होंगे और नंगे पैर चप्पलें भी जिनको न मिला करती थी वो भी कोठियों के मालिक हो चुके होंगे। अंतरल हुफातल उरातल लालता, फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजर बसर करने वाले भी चार चार मंजिला मकानात के मालिक हो चुके होंगे। यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे ऐश ले रहे होंगे। ये वो दिन होगा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जब ये सब कुछ होगा तो इंसान के सामने एक आश्चर्यजनक बात होगी कि जमीन को क्या हो गया, और वो सिर्फ सोचेगा नहीं, अल्लाह कहता है उसकी जबान से निकल ही जाएगा। वक़ाल अल इंसानु, वो कहेगा कि मालहा, इस जमीन को क्या हो गया, वो पुकार उठेगा कि जमीन को क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो लड़कियों का मैच देखने वालों, मैं जल के नहीं कह रहा हूं, ओ इस जमीन पे शराब पीने वालों, तुम भी मेरे भाई हो, मैं जल के नहीं कह रहा हूं। और रात के 12-12, 2-2 बजे तक फिल्में देखकर फजर की नमाज का जनाजा निकालने वालों, मैं तुमसे दोस्त बन के कह रहा हूं, दुश्मन बन के नहीं कह रहा हूं। उस दिन क्या होगा, जिस जमीन को तुम खरीदते हो और कभी कभी जमीन की मोहब्बत में जमीन के साथ बेवफाई भी कर देते हो, और बेवफाई ऐसी कि जमीन तेरे भाई की, उसको तुम दबा भी लेते हो, हुकूक व मामलात की परवाह नहीं करते हो, अमानतों में खयानत कर जाते हो। उस दिन क्या होगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन ऐसे ही बोलेगी जैसा टेलीविजन बेजान है बोल रहा है, वीडियो बेजान है बोल रहा है, रेडियो बेजान है बोल रहा है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कैसेट तैयार कर रही है ये जमीन, अल्लाह इस जमीन के अंदर उस कैसेट को फिट कर देगा, और ये जमीन तुम्हारे कर्मों का के बारे में बोलने लगेगी, तुम्हारे बारे में जवाब देने लगेगी। अय अल्लाह, इस आदमी ने मेरी छाती पे खड़े होकर मस्जिद बनवाई थी, अय अल्लाह इसको माफ कर दे, अय अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे, अय अल्लाह तेरे इस बंदे ने मस्जिद बनाकर अपने घर से 500, 600 कदम का सफर करके यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ी थी, अल्लाह इसको बख्श दे। वो जमीन ये भी कहेगी, अय अल्लाह तेरे बंदों ने, इन लोगों ने इस जमीन के ऊपर जहां जलसा होना चाहिए, जहां कुरान और हदीस की बातें होना चाहिए, जहां बच्चों की तालीम के लिए दीनी इदारा और बच्चियों की तालीम के लिए कोई यानी जो है मदरसतुल बनात होना चाहिए, वहां इन लोगों ने लड़कियों के मैच का इंतजाम कराया था, वीडियो फिल्में दिखलाने का इंतजाम कराया था। अरे अल्लाह तू इनको माफ न करना, इनको अपनी जकड़ में ले लेना। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन वीडियो की तरह बोलेगी, रेडियो की तरह बोलेगी, टेप रिकॉर्ड की तरह बोलेगी, और इंसान के हालात को, इंसान के नक्शे को, इंसान ने जो कुछ किया उसकी पूरी जिंदगी के हालात को उसके सामने प्रस्तुत कर देगी, पेश कर देगी। ये होगा उस दिन। और क्या होगा, तो हद्दिसु अख़बारहा,
اور یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ زمین آٹومیٹک بول رہی ہو. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا, ایسا اس لیے ہوگا کہ اس کا سوئچ آن اور آف کرنے والا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا, اس دن یہ زمین اپنے رب کے حکم سے بولے گی. اور اللہ آگے کہتا ہے لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال بھی کھول دیے جائیں گے, بے ایمانوں کے سامنے, چوروں کے سامنے, لٹیروں کے سامنے, اور فلمیں دیکھنے والوں کے سامنے, اور ہر چیز کا غلط استعمال کرنے والوں کے سامنے, معاشرے کو بگاڑنے والوں کے سامنے, معاشرے میں تباہی مچانے والوں کے سامنے اللہ رب العالمین ان کے نام اعمال کھول دے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن انسانوں کے نام اعمال ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے تاکہ وہ سارے کے سارے اپنے نام اعمال کو دیکھ لیں. میرے بھائیو, اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ مجھے خائن نہیں پائے گا. اللہ کہتا ہے وہ نیکی جو اس نے زندگی میں کی ہے میں اس نیکی کو بھی نہیں چھپاؤں گا, میں خائن نہیں, میں خیانت نہیں کروں گا بندے کے معاملے میں. اللہ کہتا ہے کہ وہ نیکی بھی دیکھ لے گا. اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر اس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو میں اس برائی کو بھی اس کے سامنے رکھ دوں گا. او میرے بندے, تو اس برائی کو دیکھ لے. دنیا میں جب تو غلط کام کرتا تھا حکومت بھی تجھے معاف نہیں کرتی تھی, سزا دیتی تھی. آج میری حکومت ہے, تو دنیا میں غلط کام کر کے آیا, دنیا میں پولیس نے جیل بنائی, گورنمنٹ نے جیل بنائی, اور پولیس والوں نے تجھے سزا دی. آج ہم نے بھی جیل بنائی ہے جہنم, اور میرے پولیس والے یہ فرشتے ہیں جو تمہیں ڈھکیل ڈھکیل کر جہنم کے اندر لے جائیں گے. لہذا تم اپنے برائیوں کا مزہ چکھو. او میرے بھائیوں, جس طریقے سے فوجی لڑائی لڑتا ہے اور میدان کارزار میں لڑتے لڑتے اگر بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے, دوسرے ملک کے کئی ٹینکوں کو توڑ دیتا ہے, تو اس کو ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں, تم نے اگر نیکیوں کا ہمارے سامنے کاپی پیش کی اور نیکیوں کا کھاتا پیش کیا تو ہم تمہیں جنت کا ایوارڈ دیں گے, اور برائیوں کا کھاتا پیش کیا تو جس طریقے سے پولیس والے تمہیں جیل میں ٹھونس ٹھونس کے بھر دیتے ہیں اور مارتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے فرشتے بھی تمہیں جہنم کے اندر ٹھونس ٹھونس کے بھریں گے اور ماریں گے. میرے بھائیو, اس جیل کی فکر کرو. دنیا میں تم کوئی بڑا جرم اس لیے نہیں کرتے ہو کہ قانوناً جرم ہے اور ہمیں سزا ملے گی. جب تم دنیا کے جرم کرنے سے, جب گورنمنٹ اور حکومت سے ڈرتے ہو کہ ہمیں کہیں سزا نہ ہو جائے, تو پھر اللہ رب العالمین کی حکومت اس دنیا میں بھی ہے جو ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کی حکومت ہم سب پر پھر ہوگی. اور کہاں ہوگی؟ اوپر ہوگی. ہم سب کو اللہ رب العالمین پھر جمع کرے گا میدان محشر میں, اور وہ اس کی حکومت پھر ہمیشہ قائم رہے گی. ذرا سوچو, اس حکومت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اس اللہ کی بادشاہت کا اقرار کر کے اس دنیا میں اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا پلان بناؤ, اور اللہ رب العالمین سے سچی اور گر گرا کر توبہ کر لو. اللہ کے نبی سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میدان محشر کا نقشہ کیسا ہوگا. ذرا سنو, تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل, قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آٹومیٹک ایسے ہوگا. آج کی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کے اندر سے 1 سیکنڈ کے اندر 4 لاکھ ملین ٹن ہائیڈروجن گیس جل جاتی ہے. بایولوجی پڑھنے والے ذرا توجہ دیں. سائنس آج کی یہ کہہ رہی ہے کہ سورج کے اندر سے صرف 1 سیکنڈ کے اندر 4 لاکھ ملین ٹن ہائیڈروجن گیس, یعنی یہ ہائیڈروجن گیس کا حال ہے. سورج کے اندر کئی گیسیں ہیں, ہائیڈروجن گیس بھی ہے, جلنے والی بھی ہے, جلانے والی بھی ہے, کئی گیسیں ہیں سورج کے اندر. لیکن صرف ایک گیس
सूरज के अंदर से सिर्फ एक गैस यानी हाइड्रोजन गैस का मैं यह आलम बतला रहा हूं कि 4 लाख मिलियन टन हाइड्रोजन गैस सिर्फ 1 सेकंड के अंदर जल जाती है। यह सिर्फ 1 सेकंड का हाल है। अब आप खुद गौर करें कि 1 सेकंड के अंदर सारी गैसें मिलाई जाएं तो कितनी जलती, कितने पॉइंट टू द पावर 27 का मतलब ये हुआ एक लिखने के बाद आप एक लिखिए और एक लिखने के बाद उसके आगे 27 जीरो लगा दीजिए। अब आप गिनिए कितनी गिनती होती है। मैं समझता हूं कि कंप्यूटर सीखने वाला लड़का भी नहीं बता पाएगा। एक लिखने के बाद 27 जीरो, अरे भाई एक आप लिखेंगे उसके बाद में एक जीरो लगाइए तो 10 हो गया, एक और जीरो लगा दिए 100 हो गया, एक और जीरो लगा दीजिए 1000 हो गया, एक और जीरो लगा दीजिए 10,000 हो गया, एक और जीरो लगा दीजिए 1,00,000 हो गया, एक और लगा दीजिए 10 लाख। आप गिनिए एक लिखने के बाद 27 जीरो लगाइए, क्या होता है दम पदम नील अंड खंड, क्या होता है वो सब आप जरा खुद ही सोच के लगाएं। एक लिखिए, चलो ये मान लो एक, अब जोड़िए 27 जीरो, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब, करोड़, हाँ चलो करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। 15 और 6 21 और हैं 27 जीरो, यानी 21 हुआ, भी 6 जीरो बाकी हैं। साइंस की गिनती फेल, मैथमेटिक्स उसूल बनाने वाले फेल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी फेल और उस्मानिया हैदराबाद भी फेल। सब यहां के सब रुक गए और कानून वही बना रहे हैं। साइंस से उन्होंने रिसर्च की, एक लिखने के बाद 27 जीरो लगाओ, एक इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अरब, 10 अरब। अब क्या होता हुआ अब आप जाने, मैंने इतना तो गिन दिया है, जहन में नहीं आ रहा। अब जरा सोचिए कि 21 हो जाने के बाद अब 6 जीरो बाकी हैं और अभी 6 जीरो बाकी है। साइंस की गिनती खत्म, मैथमेटिक्स का उसूल खत्म, जब ये सारे उसूल खत्म और 6 जीरो बाकी है। अब 1 सेकंड के अंदर जब इतनी गर्मी सूरज से निकल जाती है, 1 सेकंड के अंदर से जब इतनी गर्मी सूरज के अंदर सारी गैसें मिलाकर जब इतनी गैस निकल जाती है, तो 1 सेकंड के अंदर जब इतनी गैसें निकलती है तो 60 सेकंड के अंदर कितनी निकलती होगी, यानी 1 मिनट के अंदर 60 मिनट के अंदर कितनी गैसें निकल जाती होंगी, यानी 1 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर कितनी निकल जाती होगी, और 24 घंटे के बाद 1 हफ्ते में कितनी निकलती होगी, फिर 1 साल में कितनी निकलती होगी, और तब से अब तक कितनी निकल चुकी होगी, और कयामत तक कितनी अभी बाकी है जो निकलेगी। यानी कितनी गैस इस सूरज के अंदर है। सूरज के अंदर से रोजाना हर 24 घंटे के अंदर 2.25 खरब टन की कमी हो रही है। सूरज का मजमूई वजन अगर देखा जाए तो 2.25 खरब टन सूरज का मजमूई वजन रोजाना 24 घंटे में कम हो रहा है। तो मेरे भाइयों, आज की गिरा विज्ञान कहती है, आज की साइंस ये कह रही है कि सूरज से गर्मी कम हो रही है, खिंच रही है, और जमीन पर जिंदा रहने के लिए इंसान को और जानवरों को और पौधों को गर्मी की जरूरत है। तो जब सूरज की गर्मी रोजाना कम होती है और जमीन अपने अंदर इंसानों को और जानवरों को और पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए जब उतनी गर्मी की कमी महसूस करती है, आज 1,04 लाख मिलियन टन हाइड्रोजन गैस कम हुई है। तो जब 1 सेकंड के अंदर इतनी हो रही है, 24 घंटे के अंदर इतनी हुई, तो जमीन के अंदर उतनी गर्मी जब कम पड़ती है तो जमीन सूरज के साथ, सूरज की मकनातीसी कशिश के साथ सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए जब उतनी गर्मी की कमी को महसूस करती है तो ये जमीन ऊपर की तरफ उठ जाती है ताकि सूरज की गर्मी इसको मिलती रहे। इसी को हमारे बहुत से साइंसदान शायद ये कह रहे हैं कि जमीन चल रही है। हालांकि कुरान ने जमीन के चलने का इनकार नहीं किया है, और कुरान ने ये नहीं कहा कि कुरान ने कहा सूरज चल रहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि जमीन नहीं चल रही है। हमारे वैज्ञानिकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए शुभ अवसर है कुरान पर ईमान लाने के लिए। कुरान कितनी साइंटिफिक बुक है, किताब है मेरे भाइयों। जमीन जब उतनी गर्मी की कमी महसूस करती है तो ये जमीन ऊपर की तरफ उड़ जाती है सूरज की उतनी गर्मी को हासिल करने के लिए। फिर
अल्लाह के नबी की वो हदीस कितनी सादिक आ रही है, तकूनु शम्स यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत का दिन आते आते ये जमीन धीरे धीरे उड़ते 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 चलते चलते उड़ते उड़ते सूरज की गर्मी की कमी के साथ साथ उड़ती जाएगी, तो उड़ते उड़ते इतना करीब हो जाएगी कि सूरज के और जमीन के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा। आज की साइंस ने जमीन के उठने को साबित कर दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये सूरज की गर्मी जो हमारी जमीन पर आ रही है, ये सूरज की गर्मी जो हमारी जमीन पर आ रही है वो 1,40,00,000 पॉइंटेड गर्मी है सूरज के अंदर है। इतने वोल्टेज गर्मी है जो इस जमीन पे पड़ रही है, लेकिन 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड ये गर्मी सूरज की मजमूई गर्मी नहीं है। सूरज की 100 गुना गर्मी में से, सूरज की 100 गुना गर्मी में से 99.5% गर्मी, 99.5, जरा गौर कीजिएगा, 99.5%, 99% गर्मी जमीन पर आते आते आसमान की फिजा में, आसमान की फिजा के अंदर ये 99.5% गर्मी को आसमान अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, यानी सूरज की उस गर्मी को खींच लेता है। जमीन पर सिर्फ सूरज की 0.5% गर्मी पड़ती है। मेरे भाइयों, इसके बाद हम चल रहे हैं, आगे बताएंगे कि अल्लाह के बारे में बदगुमानी क्या है और फिर कयामत के दिन हमें क्या जवाब देना होगा। जरा सुनिए मेरे भाइयों, यहां पे सुन लीजिए, सिर्फ 0.5%, जब 0.5% गर्मी सूरज की इस जमीन पर पड़ रही है, तब तो हमारी खोपड़ी का यह हाल है कि पेशानी से पसीना निकल रहा है और हम शराबोर हैं, मई और जून की गर्मी में हमारी हालत बिगड़ जाती है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर जरा सोच लीजिएगा कि जब ये सूरज के साथ जब जमीन उठ रही है, जमीन धीरे धीरे उड़ रही है और सूरज के 1 मील के फासले पर रह जाएगी, और जब ये 99.5% गर्मी को जो आसमान ने अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है, जब ये 99.5% गर्मी जब इस जमीन के ऊपर पड़ेगी, तो उस वक्त इंसानों की हालत क्या होगी, उस वक्त इंसानों की पोजीशन क्या होगी, उसी के देखते हुए अल्लाह के नबी ने पहले ही कह दिया, 1400 साल पहले ही पेशीन गोई कर दी कि जब 99.5% गर्मी जब जमीन के ऊपर पड़ेगी, तो इंसान उस दिन पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई टखनों के बराबर डूबा होगा, कोई घुटनों के बराबर डूबा होगा, कोई कमर के बराबर डूबा होगा, कोई कांधे के बराबर डूबा होगा। क्यों? इसलिए मेरे भाइयों कि जमीन की सारी सूरज की गर्मी 1 मील के फासले पर इस जमीन के ऊपर पड़ रही होगी और इंसान अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूब रहा होगा। अब कुरान का एक तारुज देखिए, फिर उसका हल देखिए। कुरान एक जगह कहता है कि लशम्सु यंबगी लहान तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। कुरान सूरह यासीन में अल्लाह कहता है कि सुन लो दुनिया वालों, सूरज अपने दायरे में चल रहा है, चांद अपने दायरे में चल रहा है, और सूरज कभी चांद को नहीं पा सकता। सूरज के लिए मुनासिब नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले। फरमाया लशम्सु यंबगी लहान तुदरिकल कमर, चांद कभी सूरज को नहीं पकड़ सकता और सूरज कभी चांद को नहीं पकड़ सकता। यानी रात से पहले दिन नहीं आ सकती, दिन नहीं आ सकता, और दिन से पहले कभी रात नहीं आ सकती। सूरज चांद को नहीं पा सकता, चांद सूरज को नहीं। यानी दिन अपने हिसाब से आ रहा है, रात अपने हिसाब से आ रही है। तो चांद सूरज को नहीं, सूरज चांद को नहीं, दिन से पहले रात नहीं, रात से पहले दिन नहीं। यहां तो अल्लाह ने यह कहा कि रात से पहले दिन नहीं और दिन से पहले रात नहीं। यहां तो अल्लाह ने यह कहा कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और चांद सूरज को नहीं पा सकता है। और यहां सूरह क़यामा में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब कयामत का दिन आएगा, वजुमिया शम्स वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। या अल्लाह, कुरान कहीं झूठा हो सकता है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसे विज्ञान साष्टांग कर रही है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, कैसे ये सूरज और चांद टकराएगा, कैसे चांद और सूरज जमा होंगे। यहां अल्लाह कह रहा है चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता, सूरज चांद को नहीं, और यहां अल्लाह ने कहा जुमिया शम्स वल कमर, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे। ये जमीन है, ये सूरज है, ये जमीन है, ये सूरज और ये चांद है।
जमीन सूरज के इर्द गिर्द चांद, ये तो आप मानते हैं कि सूरज के इर्द गिर्द जमीन घूम रही है और जमीन के इर्द गिर्द सूरज की रोशनी चांद पे पड़ रही है, चांद घूम रहा है। तो मेरे भाइयों, जब सूरज की गर्मी की कमी होती है और जमीन जब उतनी कमी को महसूस करती है तो जमीन ऊपर की तरफ उड़ रही है। तो जब जमीन ऊपर की तरफ उड़ती है तो चूंकि चांद को भी जितनी सूरज की गर्मी मिलनी चाहिए, जब चांद उतनी गर्मी की कमी महसूस करता है तो चांद भी सूरज से गर्मी लेने के लिए उतना ही ऊपर उठ रहा है। तो ये जमीन उड़ रही है, ये चांद है, ये चांद भी उड़ रहा है, ये जमीन ऊपर की तरफ जा रही है, चांद ऊपर की तरफ जा रहा है और सूरज अपनी जगह पर है। सूरज की गर्मी कम हो रही है। अल्लाह कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज की रोशनी को लपेट लेंगे, हम सूरज को लपेट लेंगे, यानी धीरे धीरे हम सूरज की रोशनी को खत्म कर देंगे। ये धीरे धीरे सूरज की रोशनी खत्म हो रही है और जो जो सूरज की रोशनी खत्म हो रही है वो तैसे ही तैसे जमीन ऊपर की तरफ उड़ रही है और जमीन के साथ साथ चांद भी ऊपर की तरफ उड़ रहा है। और एक दिन आएगा कि ये चांद उड़ते 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 जाके सूरज से टकरा जाएगा, जैसे अवदासा में ब्रह्मपुत्र मेलगाड़ी अभी टकराई थी। मेरे भाइयों, दोनों फुल स्पीड में थी और जिस तरीके से दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, हादसे की रिपोर्ट में लिखा है। मैं उस वक्त उसी इलाके में प्रोग्राम के लिए गया हुआ था। मेरे भाइयों, जरा ताज्जुब करेंगे आप, मैं उस इलाके को भी देख के आया हूं जहां ये लाशें पड़ी हुई थी। उन लोगों ने बताया, गांव वालों ने, कि जब ये चांद, जब ये ट्रेनें टकराई थी अवदासा में ब्रह्मपुत्र मेल, तो पहले दोनों फुल स्पीड में थी और दोनों टकराई और टकराने के बाद दोनों गाड़ियां पीछे की तरफ हटी। जबरदस्त टक्कर हुई, पहले टकराई और फिर पीछे की तरफ हटी, लेकिन चूंकि ब्रेक नहीं लगा हुआ था इसलिए फिर जाके टकराई, तब ऊपर चढ़ गई वो गाड़ी। और जब ऊपर चढ़ी तो कुछ डब्बे नीचे गिरे और कुछ खाइयों में गिरे और 5000 की रिपोर्ट पेपरों की गलत है। मेरे भाइयों, कम से कम 4-5 हजार आदमी उस हादसे में मारा गए, 4-5 हजार नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा आदमी उस हादसे में मरा है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचने वाली बात है, पीछे के 2-4 डिब्बे बचे और इस गाड़ी के पीछे के 2-4 डिब्बे बचे और सारे के सारे हादसे के शिकार हुए। तो जिस तरीके से ये ट्रेनें टकराई और फिर पीछे की तरफ हटी, ऐसे ही ये चांद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब सूरज से टकराएगा ये चांद, जब सूरज से टक्कर होगी इस चांद की, तो चांद पीछे की तरफ हटेगा और इस चांद की टक्कर से सूरज ऊपर की तरफ हटेगा। और जब सूरज ऊपर की तरफ खिसकेगा और चांद नीचे की तरफ खिसकेगा, जब चांद नीचे की तरफ आएगा तो जमीन का डिसबैलेंस होगा, जमीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जब चांद के झटका, चूंकि इसका रिलेटिव कांटेक्ट है, जब चांद पीछे की तरफ हटा उस दिन पहाड़ भी हट जाएंगे जमीन से और पहाड़ जमीन के ऊपर चलने लगेंगे। फिर कुरान की आयत सच्ची होगी, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत, ये पहाड़ भी चलाए जाएंगे। अब जरा देखिए, जब ये पहाड़ जमीन के ऊपर चलाए जाएंगे तो मारुतियों की तरह, बुलेट और हीरो होंडा की तरह जब ये पहाड़ चल रहे होंगे तो कहीं ज्यादा, कहीं पहाड़ों का भारी पर जमीन को दाहिनी तरफ ले जाएगा, कहीं बाईं तरफ ले जाएगा। और जब जमीन दाएं बाएं होगी तो समंदर का पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, समंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, पूरी जमीन में पानी पानी होगा। और जब पूरी जमीन में पानी ही पानी होगा और यहां सूरज की टक्कर होगी तो सूरज ऊपर जाएगा और जब सूरज ऊपर जाएगा तो सितारों का निजाम बिगड़ेगा। अल्लाह कहता सितारे भी झड़ पड़ेंगे, जब सितारों का निजाम गड़बड़ाएगा तो सितारे झड़ पड़ेंगे। और जब सितारों का निजाम जब डगमगाएगा तो आसमान फटेगा, सूरज के ज़लज़ले से आसमान में शिगाफ होगा और जब आसमान फटेगा तो आसमान गिरेगा सूरज के ऊपर। और जब ये भारी आसमान सूरज के ऊपर गिरेगा तब सूरज भी अपनी जगह से टूट कर जमीन पे गिर जाएगा। इज़ा समाउन फतरत, आसमान फटेगा, ये फटकर सूरज पे गिरेगा तो सूरज के और आसमान के बोझ से जमीन पर आएगा। तो जब जमीन पे आएगा तो जमीन में समंदर का पानी पानी होगा और जब सूरज जमीन पर पानी में गिरेगा, समंदर में गिरेगा तो सूरज के अंदर जलने वाली गैस जलेगी और जलाने वाली गैस जलाने में मदद करेगी। तो जलने और जलाने वाली दोनों गैसें सूरज की जब समंदर पे पड़ेंगी तो जलने और जलाने वाली गैसों से उस समंदर के पानी में भी आग लग जाएगी। वह इज़ल बिहार फुज्जिरत, अल्लाह कहता समंदर भी भड़का दिए।